नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शनिवार और रविवार को मार्केट क्लोज रहता है, तो हम इस दिन मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी अपलोड करते हैं। तो मित्रों, आज हम उसी बेसिक जानकारी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वह है चार्ट पैटर्न। देखो, चार्ट पैटर्न ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अभी कैंडल पैटर्न के बारे में बताया था, किस प्रकार से बुलिश होता है, किस प्रकार से बेरिश होता है, तो आप वो चीज़ देख लीजिए। उसके अलावा होता है चार्ट पैटर्न। जैसे चार्ट पैटर्न के आधार पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है और वो बहुत ही कारगर होता है ना। ये जो है, कई लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बना चुके हैं, वो लोग इसका आविष्कार किए हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे श्रेणीबद्ध तरीके से जानेंगे, है ना। तो ये जो चार्ट पैटर्न का अध्ययन है वो थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। वो शनिवार रविवार को एक एक चार्ट पैटर्न के बारे में, है ना, मैं बुलिश और बेरिश के रूप में बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। आप उसको फॉलो करते रहिए। तो जैसे चार्ट पैटर्न दो प्रकार के होता है। एक होता है रिवर्सल पैटर्न, है ना। एक होता है रिवर्सल पैटर्न, है ना। ये क्या होता है? ये भी बुलिश और बेरिश होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। तो हम इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवर्सल कैंडल पैटर्न में चर्चा करेंगे कि रिवर्सल कैंडल पैटर्न क्या होता है। तो देखो, रिवर्सल कैंडल पैटर्न बहुत सारी होते हैं, है ना। जैसे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फेलिंग वेज, और डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंड टैप, राउंड बॉटम। तो इस प्रकार से क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न होता है ना। और इसी प्रकार से आप कंटिन्यूअस पैटर्न में आप जाएंगे तो इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल, है ना, तेजी में फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, बुलिश, है ना, रेजिस्टेंस, बेरिश रेजिस्टेंस, है ना, सॉरी, बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से प्राइस चैनल, कप एंड हेड एंड पैटर्न, तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस पैटर्न में होता है। इसका बारीकी से जानकारी मैं दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, लेकिन मुख्यतः यही होता है ना। अगर आप इसको समझ गए तो आप बहुत ज़्यादा आप इसके बारे में आप समझ जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय पैटर्न यही होता है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से इसको शनिवार और रविवार को, जब भी मार्केट क्लोज रहेगा, है ना, जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगा उस दिन बेसिक जानकारी मुझे देना रहेगा। तो मैं इस दिन इसी के बारे में, है ना, रिवर्सल पैटर्न और कैंडल पैटर्न के एक एक बुलिश और बेरिश, है ना, तेजी या मंदी दोनों का एक एक चार्ट में और थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो कुछ एपिसोड चलेगा ये, है ना, लगभग 8-10 एपिसोड चलेगा। तो मैं इसको शनिवार और रविवार को अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और जिस दिन जैसे अवकाश पड़ जाता है, कुछ विशेष, जैसे अभी दीपावली के अवसर में थोड़ा सा अवकाश हुआ, तो उस दिन अगर ऐसा कुछ अभी सिचुएशन आता है, ऐसा परिस्थिति आएगा, तो मैं उस दिन अपलोड कर दूँगा, है ना। लेकिन ये एपिसोड मैं कुछ दिन चलाना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न को आपको जानना है। जैसे आप कैंडल पैटर्न को आप समझते हैं, उसी तरह से चार्ट पैटर्न भी होता है ना। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये चीज़ आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चार्ट पैटर्न के बारे में यहाँ पे मैं पूरी डिटेल से आपको, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, है ना। तो रिवर्सल पैटर्न के रूप में सबसे पहले एक एक उदाहरण देख लेते हैं, है ना। तो जैसे आप जानते हैं रिवर्सल पैटर्न के रूप में, तो रिवर्सल पैटर्न के रूप में यहाँ पे सबसे पहला आता है हेड एंड शोल्डर। क्या? हेड एंड शोल्डर, है ना, हेड एंड शोल्डर। ये चीज़ आता है रिवर्सल पैटर्न में पहला में। ये तेजी के ट्रेंड में बनता है ना। किस में बनता है? तेजी के ट्रेंड में बनता है। कैसे बनता है? जैसे मान लो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है
उसके बाद एक अप ट्रेंड बनाता है, उसके बाद ये आता हुए ये बना देता है ना, इस तरह से नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हेड एंड शोल्डर बन गया। तो ये हमारा नेक लाइन बन गया ये वाला। अगर मार्केट इसको जैसे तोड़ दिया है ना, इस जगह से तोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एंट्री बनता है, और ये हमारा टारगेट बनता है ना। ये क्या हुआ, ये हो गया हेड, ये हो गया शोल्डर, है ना, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर बनता है। मैं इसको चार्ट में भी समझाऊंगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मार्केट क्या हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर तेज़ी के ट्रेंड में बनता है कि हमें मतलब नीचे के साइड कैसे मिलता है ना, तेज़ी के साइड में हमें तेज़ी नहीं है, ये तेज़ी के ट्रेंड में बनता है नीचे के लिए। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो जैसे मार्केट क्या हुआ, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हुए एक हेड एंड शोल्डर बनाया है ना। उसके बाद मार्केट जो है, ये जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन बना उसको तोड़ दिया है ना, ऐसा तोड़ दिया। तो वापस जब मार्केट यहाँ एंट्री होता है, वापस रिट्रेस के लिए जाता है, तो हमें एंट्री यहाँ पे लेना है। मार्केट जो है सीधे क्या जाएगा, नीचे जाएगा टारगेट की ओर। तो ये होता है हमारा हेड एंड, और ये होता है शोल्डर, ये होता है हमारा नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन। तो इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर होता है। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ये हो गया तेज़ी के ट्रेंड में नीचे के लिए, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसमें हमें कहाँ पे एंट्री लेना होता है, यहाँ पे जो नेक लाइन टूटता है, नेक लाइन जो हमने यहाँ पे बनाया है वो टूटता है, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, और ये हमारा इस टारगेट होगा। उसी तरह से सेम इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर होता है, ये मंदी के ट्रेंड में ऊपर के लिए बनता है ना। जैसे मार्केट क्या हुआ है, मंदी का ट्रेंड है, कैसे मार्केट जो है ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे गया, उसके बाद ये क्या किया, ये जो नेक लाइन बना है इसको तोड़ दिया ऐसे। तो ये क्या था, ये हमारा एंट्री था, है ना, और ये हमारा क्या था, टारगेट था। ऐसे आ रहा है मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा था, ये मंदी का ट्रेंड बना, तो ये हमारा क्या हुआ, टारगेट हुआ। तो ये क्या बना, हमारा हेड, और ये क्या हुआ, ये शोल्डर है ना। इसको आपको समझना है, ये चीज़ मैं आपको चार्ट में भी बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये हेड एंड शोल्डर था वो वाला पिछला, और ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना, हेड एंड शोल्डर, क्या है, शोल्डर, है ना, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। ये उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है। तो ये चीज़ मैं आपको चार्ट में भी समझा देता हूँ, चलिए, ठीक है। तो चलिए हमारे स्क्रीन चार्ट पर, ठीक है, कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक क्या है, तेज़ी के ट्रेंड में, है ना, ये तेज़ी का ट्रेंड था ऐसे, इस प्रकार से। ये देखो, ये पूरा तेज़ी का ट्रेंड है। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं पथ लगाता हूँ, तो मार्केट क्या है, ये ऊपर जा रहा है ना, ये तेज़ी का ट्रेंड है। ये देखो ऐसा तेज़ी का ट्रेंड है। अब ये क्या बनाया, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बनाया। देखो ये क्या है, ये हेड बना, ये वाला हेड बना, और ये क्या है ना, ये है, ये शोल्डर है ना, इस प्रकार से। और हमारा एंट्री कहाँ था, यहाँ था, है ना, और ये नीचे गया। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। देखो, है ना, ये क्या था, ये नेक लाइन था। इसके ब्रेक होने पर क्या हमें क्या मिला, हमें हेड एंड शोल्डर मिला, है ना। यहाँ पे इसके ब्रेक होने पर 17,780 पे। वैसे तो मैं जो एनालिसिस करता हूँ इसके आधार पे नहीं करता हूँ, है ना, मेरा प्राइस एक्शन पे होता है ना। ये भी प्राइस एक्शन का हिस्सा है, लेकिन मेरा साइकोलॉजिकल प्राइस एक्शन है, इसलिए आपको मेरा और ये अलग रहना चाहिए। आपको ये समझने के लिए बता रहा हूँ, है ना। मैं इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करता हूँ, ये चीज़ आप पहले ध्यान रखिए।
मैं अपने एपिसोड में कभी भी इसका जिक्र नहीं किया हूँ। हालांकि ये सब चीज़ मैं जानता हूँ, है ना, रिवर्सल पैटर्न जानता हूँ, कंटिन्यूस पैटर्न जानता हूँ और कई प्रकार के पैटर्न के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ का उपयोग नहीं करता हूँ। लेकिन आपको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको हेड भी दिख रहा है ना। हेड कहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है हेड, आपको दिख रहा है, बिंदु दिख रहा होगा जहाँ पे बिंदु दिख रहा है ना। ये हेड है और ये क्या है, ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है। और ये पॉइंट क्या है, ये नेक लाइन है ना। इसके जैसे ही ब्रेक हुआ हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट गया तो हमें एंट्री लेना चाहिए था और इसका आप टारगेट देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। तो ये रहा हेड एंड शोल्डर, है ना। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे देखते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। देखो ये सबसे पहले क्या है, मंदी के ट्रेंड है ना, ये मंदी का ट्रेंड है। तो यहाँ पे देखो मंदी के ट्रेंड में बनता है। तो ये रहा मंदी का ट्रेंड, है ना, ये मंदी का ट्रेंड रहा पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पथ दिखाता हूँ, है ना। ये मंदी का ट्रेंड है, ये पूरा मंदी का ट्रेंड है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये, है ना। तो ये क्या बना, ये बना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। यहाँ पे मैं नेक लाइन बना देता हूँ। ये देखो ये क्या है, नेक लाइन है ये वाला। इसके ब्रेक होने पर क्या करना है, ये ऊपर की ओर गया है ना। आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी में करेंगे तो ये बारीकी आपको दिखेगा। ये क्या है, शोल्डर है और ये क्या है, हेड है, ये भी शोल्डर है। ये हमारा नेक लाइन है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन ब्लैक में दिख रहा है वो। उसके क्रॉस होने पर हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है। चार्ट में भी आपको समझ में आ गया और मैं वहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से भी समझा दिया, है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मित्रों ये सब चीज़ मैं आपको एपिसोड के रूप में कुछ 8-10 बनेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे एक एपिसोड ये बन गया तो कम से कम आपको शनिवार रविवार को शनिवार को एक और रविवार को एक एपिसोड इसके रूप में मिलेगा, एक रिवर्सल पैटर्न के रूप में। उसके बाद फिर कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में हम इसमें समझेंगे, है ना। और बाकी सोमवार से शुक्रवार तो एपिसोड संबंधित वीडियो हम अपलोड करते ही रहेंगे। ठीक है मित्रों, तो कल हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे राइजिंग वेज और फेलिंग वेज, है ना। इस प्रकार से हम रिवर्सल पैटर्न देखें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मित्रों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और आप अच्छा भी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।